वक्फ अमेंडमेंट बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, अमेंडमेंट बिल वापस लो, वापस लो, अमेंडमेंट बिल वापस लो, मोदी हुकूमत तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हुकूमत तेरी दादागिरी नहीं चलेगी। बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, वक्त तरमीमी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, वक्त तरमीमी बिल वापस लो, वापस लो। आज भारत समेत पूरे एशिया में मुसलमानों ने ईद उल फित्र की नमाज अदा की और ईद के मुबारकबाद पेश की, लेकिन इस खुशी के पल में भी भारत के मुसलमानों ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को लेकर अपने गमो गुस्से का इजहार किया। ईद की नमाज के बाद मुसलमानों ने अपने हाथों में काले पट्टे लगाकर इस बिल का विरोध किया, जिसकी एक झलक पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के अलग अलग ब्लॉकों में देखने को मिली, जहां लोगों ने ईद की नमाज के बाद प्रदर्शन करते हुए नजर आए। ये विरोध प्रदर्शन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर किया गया था। इस विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 मुसलमानों के अधिकारों का हनन करता है और इसे वापस लेने की मांग की जा रही है। दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, ईद के खुशी के दिन में जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 ये जो बिल ये काला कानून लाया है, इसी के खिलाफ आज जो है बाद नमाज ईद की नमाज पढ़ने के बाद हम लोग, हमारे इमाम साहब, हम लोग तमाम लोग इसका जो है विरोध प्रदर्शन किए और इस काला कानून जो हमारे संविधान आर्टिकल 25, 21 और 15 के खिलाफ है, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है और हमारे मुसलमानों के मुसलमानों के जाति प्रॉपर्टी, जाति हम लोगों का निजी मामले पे ये दखल अंदाजी कर रहा है, इसके इसीलिए हम लोग खिलाफ है। इसीलिए इस बिल का जो है हम लोग मुखालिफ किए, इसका प्रोटेस्ट किए। इस बिल को हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं और इस सरकार को हम लोग चेतावनी देते हैं कि आप नौजवानों को रोजगार दीजिए और जो है यहाँ पे तरक्की का काम कीजिए भारत में। इस तरह से उल्टा पुल्टा कानून लाकर मुसलमान और हिंदू में बांटने का राजनीति मत कीजिए। ঈদ উল ফিতরের সবাইকে মোবারকবাদ, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা এখানে নমাজের সাথে সাথে একত্রিত হয়েছি এই একটা আমাদের দেশে যে এখন জাতীয় বিদ্বেষ চলছে, জাতীয়বাদী একবারে পুরো বিশ্ব, আমাদের পুরো ভারতবর্ষের মধ্যে যে একটা বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়েছে হিন্দু মুসলিমের, এই জিনিসটাকে সবচেয়ে বেশি যদি আগুন ধরাচ্ছে যে এই ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল। এই যে ওয়াকফ প্রপার্টির উপর ভারত এখনকার বর্তমানে ভারত সরকারের যে নজর রয়েছে, সেই নজরকে কর্ণপাত করার জন্য, সেই নজর থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করা হচ্ছে অনেক কিছু থেকে। আমাদের ওয়াকফ যতগুলো প্রপার্টিজ আছে সবগুলোতে সরকারের হস্তক্ষেপ করার জন্য সরকার এরকম একটা বিল পাস করার চেষ্টা করছে, যেটা আমরা মোটেও রাজি না। আমরা চাচ্ছি সরকার কর্তৃপক্ষ এটার উপরে ভালো করে বিবেচনা করে এটাকে প্রত্যাহার করুক, না তো এর কারণে অনেক রকম অহিংসা বা বিভিন্ন রকম হিংসার সূত্রপাত হতে पारे। आपको मालूम है कि हम लोगों ने इसका एहतजाज क्यों किया, तमाम मुसलमान हर कोने से इसका एहतजाज क्यों कर रही है। आज कहीं ना कहीं जो मरकजी हुकूमत है वो एक खास मुआशरे को, खास करके मुस्लिम मुआशरे को टारगेट बनाया जा रहा है और उनकी निगाहें अब वक्फ की जायदाद पर है। ये जायदाद जो मुसलमानों की हिफाजत के लिए है, मुसलमानों के लिए है, आज उस जायदाद पर कहीं ना कहीं मरकजी हुकूमत की गलत निगाह पर रही है। हम किसी भी हद पर हम लोग मानते हैं, हम लोग कतई इसको नहीं मानेंगे और इसका अपोज जब तक इस बिल को वापस पार्लियामेंट में नहीं लिया जाएगा, हम लोग इसको अपोज करते रहेंगे। हमारे वक्फ अमेंडमेंट बिल को एतराज जताने की खातिर, लेकिन हमें सबसे पहले अपने आप को भी एक चीज़ देखना है। इसके लिए मैं सिर्फ कुछ 2 मिनट की बात कर रहा हूँ कि अगर हमारा नाम कोई तारीख से मिटाना चाहता है तो ये तब होगा जब हम अपने आबा व अजदाद को फरामोश कर देंगे। ये बगावतें अभी जो चल रही है, ये सियासतें, ये साजिशें हमें सिखलाती है कि कौमें अपनी रिवायत को भूल जाए तो फिर यही सब होगा। और ये तब होगा जब हम अपने इक़दार को रोन कर तस्लीम करेंगे गैरों को, काफिरों को। इसीलिए हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि मुसलमानों के खिलाफ जो भी कानून पास लाया जाए, हमें उसे समझना पड़ेगा, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी एक साथ तमाम मुसलमानों को। इस बात को ख्याल रखते हुए आज हम बाद नमाज ईद उल फित्र हम ये वक्फ बिल के खिलाफ एतराज़ जताते हैं कि हम वक्फ बिल को हम नहीं मानते, नहीं मानेंगे, आगे भी नहीं मानेंगे। अस्सलाम वालेकुम।